मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ऑडियो से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे सीधा जो है ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं। लेकिन आप जो है क्लास के भीतर जो है कोई भी ऑडियो ऑन नहीं करेगा, कोई भी वीडियो ऑन नहीं करेगा। जितने भी लोग वीडियो ऑन करके रखे हैं, अपना अपना वीडियो बंद कर दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग में आपके वीडियो ना आए। क्योंकि रिकॉर्डिंग में स्लाइड में आपके वीडियो आएंगे तो उसमें व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपना अपना जो है कैमरा जो है उनको ऑफ कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑडियो जो है ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी केवल और केवल जो है क्लास में फोकस करिए, सभी भूल जाइए सब चीज़ें, क्योंकि हमें ध्यान से सब चीज़ें समझनी है। और इसको जब हम ध्यान लगा करके नहीं समझेंगे तो फिर उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में सही प्रकार से। तो चलिए, वैदिक जीवन प्रबंधन की कक्षा आज से प्रारंभ करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे वैदिक लाइफ मैनेजमेंट। तो इसके महत्व को आप समझते हैं तभी इस कक्षा को आपने ज्वाइन किया है। तो ये क्या है और क्या काम करता है आज के जीवन में, ये प्रासंगिक है या नहीं, चलिए प्रारंभ करते हैं। परंतु देखिए, आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, आवश्यकता है कुछ। मुझे आपसे कुछ प्रॉमिस चाहिए कि मुझे खाली माइंड चाहिए। आपकी जो भी मान्यताएं हैं पहले से, उन मान्यताओं को कुछ दिनों के लिए साइड कर लीजिए, अलग रख लीजिए। इस कक्षा को आप कुछ दिनों तक अटेंड करिए, समझिए। ऐसा समझिए कि आप अभी बच्चे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। आप केवल जो है यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आपको कुछ नया जानना है। उसके पश्चात आपकी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी आपकी शिक्षाएं हैं, उनको भी आप आगे लेकर के जाइए। परंतु जब तक हम इस कक्षा में हैं तब तक हम आपसे यही चाहते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता है कि खाली माइंड। क्योंकि कोई भी चीज अगर पहले से भरा हुआ है तो उसमें हम कुछ और डाल नहीं सकते। तो यहाँ पर सीखने के एटीट्यूड से आइए कि हम पहले जानना चाहते हैं कि वैदिक जीवन प्रबंधन है क्या। पहले हम वेदों को समझेंगे, उसके बाद उसके अनुसार जो है जीवन को प्रबंध करेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए एक एम्प्टी माइंड, खाली माइंड। बिना इसके संभव नहीं है, क्योंकि हम कुछ सीखना चाहते हैं। नया सीखने के लिए हमें खाली माइंड चाहिए। पहले से जो भी है बढ़ा हुआ, जो भी मान्यताएं हमारी हैं, उन मान्यताओं को एक्साइड करके आज हम जीवन प्रबंधन को समझते हैं वैदिक। तो सबसे पहले ये प्रेरिक्विजिट है, ये समझ लीजिएगा कि खाली माइंड हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर सीखने आए हैं और हर कक्षा के अंत में आपका जो है Q&A सेशन रहेगा। जो कक्षा से रिलेटेड जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी डाउट है, उनको भी हम जो है एक एक करके समझेंगे, लेंगे और उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो खाली माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी अपने माइंड को खाली कर लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं पता। देखिए, हम सब कहते हैं कि हम कौन है, हम मनुष्य हैं। ठीक। हम क्या है, मनुष्य हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य वह है जो मननशील हो। केवल शरीर धारण करने मात्र से आप मनुष्य नहीं कहलाते। मनुष्य के आचार विचार, उनके गुण, उनके कर्तव्य को आपको धारण करना पड़ेगा। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया तो मनुष्य शरीर के लिए कुछ उन्होंने उत्तरदायित्व बनाया, कुछ कर्तव्य बनाए, कुछ गुण बनाए, जिनको हमें धारण करना है। तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने से कोई भी जो है मनुष्य नहीं कहलाता। तो मनुष्य कौन है? देखिए, मनुष्य है कौन? मनुष्य शब्द मन धातु से बना है। अर्थात जो मननशील हो, क्योंकि हमारे पास मन है, बुद्धि है, तर्क है, विवेक है। हम तर्क कर सकते हैं। हम उचित अनुचित का जो है विचार कर सकते हैं। सही गलत का जो है यहाँ पर विचार कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, धर्म अधर्म का विचार कर सकते हैं। तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। तो मनुष्य वहाँ है जो मननशील हो। तो मतलब इस सृष्टि में जितने भी क्रिएचर है, जितने भी योनियां हैं, उसमें मनुष्य ही एकमात्र ऐसी योनि है जहां पर बुद्धि है, तर्क है, विज्ञान है, उन्नति है, भौतिक उन्नति है, साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति है। बाकी सारे जितने भी योनियां हैं, जितने भी जीव है, उनमें ये चीजें नहीं है। वो भौतिक उन्नति नहीं कर सकते। जैसे वो जन्म लिए हैं वैसे ही उनकी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। हम भौतिक उन्नति करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। नई नई चीजें सीख सकते हैं और नई नई चीजें बना भी सकते हैं। तो मनुष्य क्या है? मननशील प्राणी है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम मननशील प्राणी हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि धर्म का चिंतन मनन जो कर सके, जो चिंतन मनन कर सके, केवल वही मनुष्य है। अन्यथा आप मनुष्य शरीर धारण कर लेने मात्र से मनुष्य नहीं कहलाते। जो सोच समझ कर कर्म करता है वही सच्चा मनुष्य है। कोई भी कर्म करने से पहले सोचता है, 1000 बार सोचता है, 10,000 बार सोचता है, उसके पश्चात वो कर्म करता है। आज देखिए, मनुष्य हम जिसे कहते हैं, इसी मनुष्य के कारण
जितनी भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, इसी मनुष्य जाति के कारण ही हुआ है। हम वैज्ञानिक उन्नति तो बहुत कर लिए हैं, लेकिन इसी विज्ञान ने हमें बहुत कुछ ऐसा भी दिया है जिसका दुष्प्रभाव हम भोग रहे हैं। तो हमने चिंतन मनन करके कोई भी आविष्कार किया नहीं है। हमने जो भी आविष्कार किया है केवल और केवल धन के लिए किया है, अर्थ के लिए किया है, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए हमने जो भी आविष्कार किया है। तो हम मननशील कैसे हो गए? मननशीलता अर्थात जो है उसका प्रभाव आज के समय में हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, आने वाले 50 वर्ष में उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना होता है। तो जो भी आविष्कार आज हमने किया है उसका दुष्प्रभाव भी हम भोग रहे हैं। तो चिंतन मनन करके, सोच विचार करके, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रख रख के, आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो मनुष्य जाति के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य ने आज जो है ये चिंतन मनन करना छोड़ दिया है। तो आज जितने भी ये हम कहते हैं कि हम मनुष्य है, बिल्कुल भी नहीं है, मनुष्य है नहीं। मनुष्य मननशील होता है, चिंतनशील होता है, तर्क वितर्क करता है। और फिर जो भी परिस्थिति है, जो भी चीजें आज के वर्तमान समय में, भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगी, जिसका दुष्प्रभाव नहीं होगा, उन चीजों का आविष्कार वो करता है। परंतु आज जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सभी आविष्कार जो है भविष्य के लिए भी खतरनाक है, वर्तमान समय के लिए भी खतरनाक बनते चले जा रहे हैं, दुष्प्रभाव छोड़ते चले जा रहे हैं। तो पहले हमें क्या बनना है? मननशील बनना है ना, चिंतन मनन करना है। उसके पश्चात ही कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने हैं, और फिर जीवन में सुख को प्राप्त होना है। मनुष्य शरीर जो है ईश्वर ने हमें सुखी होने के लिए ही दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है। तो देखिए, मनुर्भव, शास्त्र कहते हैं हमें मनुष्य बनो। तुम मनुष्य बनो, क्योंकि मनुष्य के जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, जिसने हमें निर्धारित किया है कि हम मनुष्य है, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, जब उसने हमारे लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जब उन नियमों को हम धारण करते हैं, उसी के अनुसार आचार विचार को धारण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, भौतिक उन्नति करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करके अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो हम मनुष्य कहलाते हैं, अन्यथा हम नहीं। तो मनुष्य बनो, शास्त्र कह रहे हैं हमें मनुष्य बनो। मनुष्य और पशु में देखिए क्या अंतर है। मनुष्य की एक योनि है, पशुओं की एक योनि है, पेड़ पौधे की अलग अलग योनियां हैं। तो हम कर्म के अनुसार जो है अलग अलग योनि में जाते रहते हैं। इसको हम अच्छे से आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य भी खाते पीते सोते हैं, पशु भी यही करते हैं। पशु भी खाते पीते सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है। तो अंतर क्या है मनुष्य में और पशुओं में? मनुष्य धर्म नीति और विवेक से कर्म कर सकता है। मनुष्य समझ सकता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। उसके पास नीति है, उसके पास विवेक है, सही गलत को अंतर करने की। उसके बाद वो कर्म भी करता है और नए कर्म बना सकता है। ठीक है। पशु ये नहीं कर सकते। तो ये अंतर है। परंतु परंतु आज जो है हम पशुवत आचरण कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। जब हम पशुवत आचरण छोड़ देंगे और चिंतन मनन पूर्वक कोई भी कर्म करेंगे, तो हम जो है सुखी होते चले जाएंगे जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति करते चले जाएंगे। तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य होंगे। तो मनुष्य क्या है? शरीर धारण कर लेने मात्र से आप मनुष्य नहीं कहलाते। तो मनुष्य के गुण कर्म और स्वभाव को धारण करना पड़ेगा, तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, अन्यथा नहीं। तो यहां पर देखिए, महाभारत का एक श्लोक है, उसमें क्या कहा है? जो धर्म से रहित है वह पशु के समान है। अब ये धर्म क्या है? धर्म पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं है। जो धर्म से रहित है वह पशु के समान है। पशुओं का अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है। तो यहां पर क्या है? महाभारत में कहा गया है, जो धर्म से रहित है पशु के समान। अब धर्म क्या है? धर्म पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं, तिलक लगाना बिल्कुल भी नहीं। धर्म यहां पर कुछ और है। जिस उद्देश्य से ईश्वर ने ये शरीर बनाया है, उन गुणों को धारण करना ही आपका परम धर्म है। तो वो कौन कौन से गुण हैं? अर्थात श्रेष्ठ गुणों को धारण करना। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, सद्विचार, परोपकार, यज्ञ, तप, दान, ये सभी जो श्रेष्ठ गुण हैं, जो आपके मानवीय गुणों को डेवलप करते हैं, इन गुणों को जब धारण करते हैं तो आप मानव धर्म को यहाँ पर पालन करते हैं। मनुष्य का परम धर्म है सत्य का पालन करना, सदा जो है अहिंसा करना, आवश्यकता पड़ने पर जो है हिंसा भी करना। अहिंसा भी हमारा परम धर्म है, परंतु हिंसा भी हमारा परम धर्म है। जब आवश्यकता पड़े शस्त्र भी उठाने हैं, जब आवश्यकता पड़े शास्त्र भी उपयोग करने हैं। दोनों, एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र, दोनों लेकर के आगे चलने हैं। हमारे जितने भी देवी देवता है, हमारे जितने भी महापुरुष है, सबके हाथ में देखना आप शस्त्र है। तो क्यों है? आवश्यकता पड़ने में, क्योंकि दुष्ट दुष्ट की भाषा समझते हैं। तो दुष्टों का दमन भी करते हुए जाना है आगे। इसलिए नहीं मिला है शरीर। ये केवल जो है शास्त्र के द्वारा ही ये सृष्टि का जो है कंट्रोल करना है, नहीं।
शस्त्र और शास्त्र दोनों में कंट्रोल हमें समझना है, दोनों का संतुलित उपयोग हमें करना है। तो धर्मयुक्त जो मनुष्य है वही केवल मनुष्य कहलाने, क्योंकि धर्म क्या है? उच्च श्रेष्ठ गुणों को धारण करना। श्रेष्ठ गुणों को धारण करके जब हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, तब हम मनुष्य कहलाने के योग्य है। तभी हमारे जीवन में शांति आती है, तभी हमारे जीवन में सफलता आती है, तभी हम वास्तव में सफल कहला सकते हैं। तो यही हमें अंतर करता है कि जब हम धर्म रहित कर्म करते हैं, धर्म से युक्त कर्म करते हैं, धर्म सहित कर्म करते हैं, तभी हम मनुष्य कहलाते हैं, अन्यथा हम पशु के समान हैं। अब देखिए, मनुष्य जन्म से ज्ञानी नहीं होता। कोई भी मनुष्य जन्म से ज्ञानी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ज्ञानी। क्योंकि उसे ज्ञान की प्राप्ति किसी ना किसी के द्वारा प्राप्त होती है। तो ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से सोर्स हैं? कि जन्म से कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं होता। उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से? देखिए, पहला होता है माता पिता। मनुष्य के ज्ञान प्राप्ति के पहला साधन है माता पिता। हम माता पिता से सीखते हैं, क्योंकि जन्म से हम ज्ञानी होते नहीं है। हमें पता भी नहीं कि इस चीज को क्या कहते हैं, हमें अपना नाम भी नहीं पता, हमारा नाम भी किसी और ने दिया है हमें। हमारा संबंध में बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है, तुम्हारे पिताजी ये है, तुम्हारे माताजी ये है, तुम्हारे गुरु है ये, तुम्हारे ये है। तो हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होते, हमारे माइंड में, हमारे मेमोरी में कुछ नहीं होता। तो जन्म से हम ज्ञानी नहीं होते। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें किनके संपर्क में आना पड़ता है? माता पिता के संपर्क में आना पड़ता है, प्रकृति के संपर्क में आना पड़ता है, फिर आचार्य गुरु के संपर्क में आना पड़ता है, फिर या तो फिर हमें स्वाध्याय करने होते हैं, वेद शास्त्र आदि। तो ज्ञान प्राप्ति के तीन ही साधन हैं। ऑटोमेटिक जो है मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति, आज तक जितनी भी पीढ़ियां उत्पन्न हुई इस सृष्टि में, सभी ने इसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति की है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता। परंतु ज्ञान का जो मूल सोर्स क्या है? देखिए, ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो भी आज हम जानते हैं, जितना भी हम जानते हैं, किनके द्वारा? माता पिता गुरु स्वाध्याय के द्वारा। परंतु ये आपके माता पिता भी किसी ना किसी से ज्ञान प्राप्ति तो किया था उन्होंने ना। आपके गुरु भी किसी ना, उनके भी कोई गुरु थे, उनके भी कोई गुरु थे, उनको भी कोई गुरु थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते जाए, पीछे चलते जाए, पीछे चलते जाए, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और आगे वाले आने वाली पीढ़ी को उन्होंने डिलीवर किया। फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, उन्होंने कुछ जाना, तो आने वाली पीढ़ी को डिलीवर किया, अगली पीढ़ी को। परंतु जो ज्ञान का जो मूल सोर्स है, इस प्रकार हम पीछे चलते चले जाए कि आपके माता पिता, आपके गुरु से फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, ऐसे पीछे चलते चले जाए, तो ज्ञान ना कहीं से तो ज्ञान उत्पन्न हुआ था ना। ज्ञान की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से तो हुई थी। कोई भी मनुष्य तो पहले ज्ञान लेकर के उत्पन्न तो हुआ नहीं। क्योंकि मनुष्य जन्म से क्या होता है? अज्ञानी होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। तो ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है? सोर्स कहाँ है? कहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इस सृष्टि में जो मनुष्य की जो पहली पीढ़ी थी, वो भी तो ऐसे ही उत्पन्न हुए थे। तो जब वो उत्पन्न हुए तो उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? कौन है ज्ञान का मूल स्रोत? ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है? ज्ञान एक्चुअली आया कहाँ से? हम जो भी आज विज्ञान में उन्नति कर रहे हैं, जो भी हम आज आविष्कार कर रहे हैं, वो एक पीढ़ी की मेहनत नहीं है, एक पीढ़ी का परिश्रम नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी ने कुछ आविष्कार किया, कुछ जाना, तो उन्होंने अगली पीढ़ी को डिलीवर किया। फिर अगली पीढ़ी ने कुछ जाना, उसको अगली पीढ़ी को डिलीवर किया। धीरे 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 ज्ञान और विज्ञान में हम उन्नति करते चले गए। तो एक दिन का ये काम नहीं है ज्ञान और विज्ञान में उन्नति। तो ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, उसको ही समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति से पहले आज हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक प्लेन है। अगर मैं आपको इस प्लेन में बिठा दूं और कहूं आज कि आपको इस प्लेन को उड़ाना है, आपको चलाना है, क्या आप चला लेंगे? कोई नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना मैनुअल के, बिना एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम को समझे, बिना इसके जब जितने भी कल पुर्जे हैं, जितने भी इसके मैकेनिज्म है, उसको बिना समझे, पर्यावरण को बिना समझे, हवा के दबाव को बिना समझे, वायुमंडल को बिना समझे, ठीक है, बहुत सारे नियम हैं जिनको बिना समझे हम जो है प्लेन को उड़ा नहीं सकते। उड़ा सकते हैं, नहीं चला सकते इस प्लेन को। तो इस प्लेन को चलाने के लिए क्या चाहिए? हमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, एक मैनुअल चाहिए, इसके साथ एक गाइड आए, एक पुस्तक आए, जिसमें लिखा हो कौन सा बटन क्या काम करता है। उसके बाद एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, हवा के दबाव को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमें लर्न करने पड़ेंगे, समय देने पड़ेंगे, तभी हम जाकर के इस प्लेन को सही प्रकार से चला लेंगे। अगर मैं फिर भी कहूं कि फिर भी आपको जो है ना ट्रेनिंग दिया जाएगा, ना मैनुअल दिया जाएगा, ना इस प्रकार की कोई एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, फिर भी मैं आपको दबाव डालूं कि आपको इस प्लेन को उड़ाना है, चलाना है, अब क्या होगा?
ये होगा। तो ये प्लेन क्या होगा, इस प्रकार से बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग और मैनुअल के। ये प्लेन क्या होगा, अब क्रैश हो जाएगा। अब जो है बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आपने प्लेन को चढ़ाया, प्लेन को उड़ाने का प्रयास किया, तो वो क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता था। अब आपको ट्रेनिंग दिया जाए तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से उड़ा लेंगे, चला लेंगे। तो उसके लिए एक समय चाहिए, कुछ समय हमें इसको सीखना होता है, लर्न करना। तो उसी प्रकार से ये शरीर को चलाने के लिए आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? इस प्लेन रूपी शरीर को चलाने के लिए आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां से आपने इस शरीर को जाना? है कोई विद्यालय, है कोई कॉलेज, है कोई संस्था जिससे आप जुड़े हुए, जिससे आपने जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग ली कि शरीर को जो है चलाना कैसे है? तो आपने इस शरीर को चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली? तो जिस प्रकार से हमने प्लेन को बिना ट्रेनिंग लिए चलाया तो क्या हुआ, दुर्घटना हुई। बिल्कुल उसी प्रकार इस प्लेन रूपी शरीर को चलाने के लिए हमने ट्रेनिंग कहीं से नहीं दी। किसी भी बच्चे को ये ट्रेनिंग आज नहीं दिया जा रहा है। सृष्टि के नियम को भी नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि हमें आचार विचार व्यवहार इसी सृष्टि में करने, हमने जन्म लिया है तो इसी वातावरण में रह करके, इसी एनवायरमेंट में रह करके, इसी पृथ्वी में रह करके, इसी मृत्यु में लोक में रह करके हमें आचार विचार और व्यवहार करने हैं। लोक से, सभी से, सृष्टि से, प्रकृति से लेना देना है। तो ये भी हमने नहीं समझा सृष्टि के नियम को। जिस प्रकार से हमने प्लेन चलाने के लिए एयर ट्रैफिकिंग सिस्टम को, हवा के दबाव को, पर्यावरण को, वातावरण को, कब क्या डिसीजन लेना है वो नहीं सीखा, उसी प्रकार से हमने इस शरीर को भी चलाना नहीं सीखा, कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। साथ ही साथ सृष्टि के नियम क्या है ये भी नहीं सीखा, जाना नहीं, क्योंकि इसी सृष्टि में रह करके हमें आचार विचार और व्यवहार करने हैं। उसके बाद जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से किसी कंपनी उस प्लेन को किसी उद्देश्य से बनाया था ना, कि ये प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा, या फिर इस उद्देश्य के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इस प्लेन को बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से ईश्वर ने इस शरीर को किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया है, इस मनुष्य शरीर को किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया है। जब हम उस उद्देश्य को नहीं जानते तो हम उसे फुलफिल कैसे कर पाएंगे? तो हमने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही शरीर को चलाने की ट्रेनिंग ली, ना ही सृष्टि के नियम को समझा, ना ही हमने अपने जीवन के उद्देश्य को कहीं से समझा। तो हमें ये चीजें कुछ भी नहीं पता। तो इसके परिणाम क्या होंगे? जब हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जिस प्रकार से प्लेन दुर्घटना हो गई, उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये दुर्घटनाएं हो रही है। जब हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, प्रॉपर हम सीखेंगे नहीं, बिना जाने हम जब आचार विचार व्यवहार करने लग जाएंगे, सृष्टि को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा, प्रकृति से कितना लेना है, कितना वापस करना है, उपभोग करने के नियम को नहीं समझा, तो हमारे साथ क्या होगा? इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, मानसिक तनाव होता है। इसी का परिणाम होता है जितने भी संबंध है हमारे जीवन में, उसमें टकराव होता है, उसमें अशांति होती है, संस्कारों में कमी, पारिवारिक अशांति, खराब स्वास्थ्य, सभी जो है इसी के परिणाम स्वरूप हम भोग रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर रूपी प्लेन है, ये इधर उधर ठुक रहा है, इधर उधर जा करके एक्सीडेंट हो रहा है, और हमारे जीवन में हम जो है क्या कर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं ली, हम जानते नहीं हैं। बस यही हमें जानना है, हम ट्रेनिंग लेना है, हमें समझना है जीवन को, जीवन क्या है, हमें समझना है इस शरीर को, शरीर क्या है, हमें समझना है सृष्टि के नियम को, हमें समझना है जीवन के उद्देश्य को। जब हम ये समझ गए तो ऑटोमेटिक जो है हम जो है अपने इस शरीर को, इस प्लेन रूपी शरीर को बहुत अच्छी तरीके से फिर इसको चला पाएंगे, एक जो है परफेक्ट पायलट की तरह। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए ही हमने ये वैदिक जीवन प्रबंधन की कक्षा प्रारंभ की है। तो इसको हम इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे समझते चले जाएंगे कि ये ट्रेनिंग क्या है। तो आगे समझते हैं, देखिए सृष्टि की रचना। देखिए हम इस सृष्टि में हैं, इस सृष्टि का एक हम कण है, एक अंग है। तो सृष्टि की रचना किसने की? परमात्मा ने की। किसी ना किसी ने तो बनाया ना, सृष्टि अपने आप तो उत्पन्न हुआ नहीं। तो इस सृष्टि का हम क्या है? एक अंग है, एक भाग है। इस सृष्टि में ही हमने उत्पन्न हुए हैं, और किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से। माता के गर्भ में हम 10 महीने रहते हैं, लेकिन हमारा भरण पोषण करता कौन है? यही, कोई ना कोई तो करता है, क्योंकि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? माता के द्वारा। तो उसमें व्यवस्था किसने की? माता के गर्भ में हमारी भरण पोषण की व्यवस्था किसने की? किसने इस नियम को बनाया कि गर्भ में ये प्रकार से, इस प्रकार से बच्चे का जो है मलमूत्र बाहर निकलेगा, बच्चे को भोजन प्राप्त होगा माता के द्वारा। ये व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने की। इस सृष्टि की रचना किसने की? सृष्टि के अंतर्गत केवल हमारा स्वरमंडल नहीं आता,
हम सूर्य है, सूर्य के बीच में जो है, सूर्य बीच में है और चारों तरफ हमारा सौर मंडल घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं। केवल ये नहीं, सृष्टि सृष्टि बहुत बड़ा है। ये बस एक कण है। हमारा एक सूर्य, इस तरह से अनगिनत ग्रह है, अनगिनत सूर्य है, अनगिनत पृथ्वी है। ठीक है। तो परमात्मा ने सबकी रचना की। किसने रचना की? परमात्मा ने की। आप इसे जो भी कह ले, कोई इसे ईश्वर कहते हैं, कोई इसे ब्रह्म कहते हैं, कोई इसे एनर्जी कहते हैं, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा ये सृष्टि जो है अपने आप उत्पन्न नहीं हुई। कोई ना कोई तो इसे बनाया अवश्य है। क्योंकि बिना बनाए कुछ भी नहीं बनता, एक सुई तक नहीं बन सकता अपने आप। तो अपने आप नहीं बना है तो किसी ना किसी ने तो बनाया है, तो जिसने बनाया है वो परमात्मा कहलाते हैं। ठीक है। तो ये जो सृष्टि है किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई। तो इन्होंने जब बनाया सृष्टि, तो इनको पता है मैं इनको किस उद्देश्य से बना रहा हूं। जिसने जिसको बनाया उसको पता है ना किस उद्देश्य को के लिए मैं इस चीज को बना रहा हूं। तो जब हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके बनाए हुए नियम के अनुसार चलेंगे, तो हम जो है अपने जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सृष्टि की रचना करने के पश्चात उन्होंने क्या बनाया? अंत में जो है मनुष्य की उत्पत्ति की। जब मनुष्य बने तो उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा को ही पता है। तो मैंने कहा था ना, ज्ञान का मूल सोर्स कहाँ है? ज्ञान का मूल सोर्स परमात्मा है। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल में कहाँ से उत्पन्न हुआ है ज्ञान? आज तो हम किसी से सीख लेते हैं, किसी के द्वारा सीख लेते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट, जो मेन सोर्स है, कहाँ से ज्ञान उत्पत्ति हुआ है? परमात्मा। अगर वो नहीं देते तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती? क्योंकि सृष्टि को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। जब वो बताएंगे तभी हमें पता होगा। जिस प्रकार से प्लेन को जिसने बनाया, अगर वो हमें ट्रेनिंग नहीं देगा, वो नहीं सिखाएगा, वो नहीं हमें गाइड करेगा कि कौन सा बटन क्या काम करता है, उसका मैन्युफैक्चर, उसकी कंपनी, तब तक हमें कुछ भी नहीं पता होगा। उसके द्वारा हम ट्रेनिंग लेकर के फिर उस प्लेन को चलाना सीखेंगे। उसी प्रकार ये शरीर के जो है मैन्युफैक्चरर कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा जब मैन्युफैक्चरर है तो परमात्मा से हमें सीखना पड़ेगा कि इस शरीर को चलाते कैसे हैं। बिना ट्रेनिंग लिए अगर हम इस शरीर को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने देखा है कैसे एक्सीडेंट होता है अपने जीवन में। तो परमात्मा का जो ज्ञान का मूल सोर्स है, उन्होंने ज्ञान दिया था वेद। ठीक है। क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य तो अपने आप जन्म से ज्ञानी नहीं होगा। अब जन्म से कोई ज्ञानी नहीं होगा तो फिर उसको तो कुछ ना कुछ ज्ञान का स्रोत देना पड़ेगा। जब ज्ञान का स्रोत उन्होंने दिया, तभी हम जो है जाने। उन्होंने इन चार वेदों के द्वारा, वेदों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उन्होंने क्या किया? मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञान से अवगत करवाया कि देखिए सृष्टि ये है, तुम्हें इस प्रकार से आचरण करना है, तुम ये हो, तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या तुम्हारे आचार विचार होंगे, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीवन में उन्नति क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मफल सिद्धांत क्या है, ये सब नियम मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो इनको समझो। समझ करके तुम्हारे जीवन का अल्टीमेट जो गोल है उसको प्राप्त करने का प्रयास करो, आचरण करो। तभी तुम सुखी होंगे, अन्यथा तुम दुखी होंगे। उन्होंने डिसाइड कर दिया परमात्मा ने कि सुखी होने का उन्होंने रीजन बता भी दिया कि सुख कैसे प्राप्ति होगी, दुख कैसे प्राप्त होगा। तो जब ये उन्होंने वेद का ज्ञान दिया मनुष्य को, क्योंकि उस समय कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, कोई माता नहीं था, पिता नहीं था। जब परमात्मा ने ये ज्ञान दिया तभी मनुष्य को जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई हमें, तो फिर हमने क्या किया? इसको जाना, इसको सीखा। सीख करके अगली पीढ़ी को डिलीवर किया। फिर जो है उस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को डिलीवर किया, फिर उस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को डिलीवर किया। इस तरीके से एक दर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया इस ज्ञान को। आज तक हमारे माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा आज हम धीरे धीरे इसको जानते हैं। तो जो भी आज आप देखते हो चारों तरफ, जितनी भी थोड़ी बहुत भी हमें कुछ भी पता है, सब ये वेदों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और वेद क्या है? परमात्मा के द्वारा हमें दिया गया मैनुअल है इस सृष्टि को समझने के लिए, एक गाइड है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। तो फिर इन वेदों को किन्होंने जाना? हमारे ऋषियों ने जाना। इन वेदों में जो मंत्र है, उन मंत्रों के ऋचाओं के जो अर्थ है, उनको इन्होंने समझा, उन पर उन्होंने चिंतन किया, मनन किया। देखिए मनुष्य मननशील प्राणी है। किसी भी एक थॉट पर, किसी भी एक समस्या पर, किसी भी एक विचार पर अगर आप बार 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 चिंतन करें, मनन करें, तो उससे हमेशा जो है कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नया जानने को हमें मिलता है।
या फिर किसी प्रॉब्लम पर आप फोकस करते हो सॉल्व करने का, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो चारों तरफ जितनी भी आप वैज्ञानिक उन्नति आज आप देख रहे हैं उसी से उत्पन्न हुआ है, चिंतन से। कोई लैब में आविष्कार नहीं हुआ है। ये शरीर जो है चलता फिरता लैब है। इसी में ही सब चीज उत्पन्न हुए हैं, थॉट से, एक विचार से ही सब जो है, जितने भी आविष्कार हुए एक विचार से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी सूत्र, जितने भी समीकरण हैं, ये थॉट से भी आए हैं, यही से उत्पन्न हुए हैं सब। तो चिंतन मनन से ही सभी आविष्कार हुए हैं। जीवन की सारी समस्याएं जो है यहाँ से सॉल्व होती है। तो ऋषियों ने इन ऋचाओं पर, इन जो है मंत्रों पर क्या किया, चिंतन किया, मनन किया। जो मंत्र वेदों के द्वारा मिले थे उनको समझा, समझ करके उन्होंने क्या किया, अलग अलग ग्रंथ रचे। जिसमें से ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत सारे हमारे अरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद है, स्मृति है, गृह सूत्र है, गीता भी है। सब के सब ग्रंथ जो है किसके सार है, वेदों के। वेदों के हर एक विषय को जो है हर एक ग्रंथ जो है कवर कर रहे हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट केवल वेद है। ये सभी ग्रंथ जो है ऋषियों के द्वारा रचित हुए हैं, ऋषियों ने इनकी रचना की समय समय पर। ठीक है, किसके आधार पर, मूल ज्ञान के आधार पर। मूल ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब इस ज्ञान को जो हमने प्राप्त किया था उसको हमने संश्लेषित किया, उसको और विस्तार दिया। क्योंकि ये जो ज्ञान था ये सूत्र स्वरूप था, समीकरण स्वरूप था। इसको वही समझ सकता था जो इसके योग्य है। अब उन्होंने इनको समझा, समझ करके अलग अलग अपने जो है विस्तार से एक एक ग्रंथ की रचना उन्होंने की। समय समय पर उन्होंने प्रवचन दिए, उन्होंने सभाएं ली, उन्होंने श्रुति को समझ करके फिर उसका जो है उपदेश आदि के द्वारा इन सभी अ, वेदों के इस ज्ञान को सरल भाषा में आम जनमानस तक उन्होंने पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया। तो यहाँ पर मेन चीज है ज्ञान। तो ज्ञान का मूल स्रोत कहाँ है, परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ था। तो हमने इसको समझा कि ज्ञान का मूल स्रोत जो है वेद है। इसलिए हम कहते हैं कि वैदिक जीवन प्रबंधन, इसलिए हम हर समय कहते हैं कि वैदिक सनातन धर्म। क्योंकि सनातन जो है वो वेदों से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द भी जो है वेदों का है, ये शब्द भी वेदों का है। तो जो भी हम आसपास देखते हैं, जितने भी शब्द हैं हम जो प्रयोग करते हैं, संस्कृत के शब्द है या फिर जितने भी हिंदी में शब्द है, जो भी अलग अलग भाषाओं में शब्द है, सब का मूल वेदों में। हम कहते हैं कि वेद किस में लिखे हुए हैं, हमारे शास्त्र सब संस्कृत में क्यों है, क्योंकि वेद संस्कृत में है। ऐसा नहीं है, संस्कृत की उत्पत्ति वेदों से हुई है, वेद संस्कृत में नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कोई भाषा नहीं थी, ध्वनियां थी सब, छंद थे, सब छंद थे, सब ध्वनि थे। कोई आकार नहीं था। भाषा की एक लिपि होती है, उसका एक व्याकरण होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या थे, छंद थे, केवल मंत्र थे, केवल ऋचाएं थी, वेद थे। जब ये ऋचाएं ऋषियों ने सुना, उन पर चिंतन मनन किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने भाषा को डेवलप किया। तो वेदों से संस्कृत की उत्पत्ति हुई है। वेदों में जो मंत्र है उसके द्वारा उस मंत्र को उन्होंने समझा, उनसे उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे भाषा डेवलप की, व्याकरण डेवलप हुआ, लिपि डेवलप हुई। तो सबसे पहले वेद जो है ऐसे लिखे हुए हमारे पास आज जो उपलब्ध होते हैं ऐसे नहीं थे, रिटर्न में नहीं थे। ये मंत्र थे, ये ऋचाएं थी, गुंजायमान थी। जो योग्य ऋषि थे उनको ये प्राप्त हुआ था। तो उस प्रकार से ये जो है धीरे धीरे फिर अलग अलग उन्होंने ग्रंथ की रचना की। फिर आगे देखते हैं कि ज्ञान का मूल परिभाषा क्या है कि शास्त्र के अनुसार ज्ञान, ज्ञान की बात हम कर रहे हैं। वेद इज इक्वल टू ज्ञान, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। ठीक है। तो उस प्रकार से ज्ञान की मूल परिभाषा क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, ज्ञान शब्द संस्कृत के ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, समझना और देखना। ठीक है, बोध होना ये भी होता है कि जान रहे हैं हम, कुछ समझ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो हम वहां पर ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के मनुष्य के पास कौन कौन से साधन है, इंद्रिया, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये सब के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अगर इंद्रियां नहीं है मनुष्य के पास तो वो जान ही नहीं सकता कुछ। हम छू करके, चख करके, देख करके, सुन करके, नाक के द्वारा सूंघ करके, इसके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। अन्यथा हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो भी हम जान रहे हैं इसको द्वारा ही जानते हैं, इंद्रियों के द्वारा। पर केवल सुन लेना या पढ़ लेना ज्ञान नहीं कहलाता। शास्त्रों के अनुसार ज्ञान वह है जो अज्ञान को नष्ट करे। ज्ञान वह है जिससे वास्तविक स्वरूप का बोध हो। अब देखिए, वास्तविक स्वरूप मतलब जो जैसा है, जो वस्तु जैसा है उसे उसी प्रकार जान लेना ही वास्तविकता है उसकी। तो परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा जैसे है, जब हम उनको उसी प्रकार से जान लेते हैं। आत्मा कैसा है, कर्मफल सिद्धांत क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, सृष्टि के नियम क्या है, सारे तत्व क्या है, पृथ्वी के नियम क्या है, हमारे शरीर के नियम क्या है, जब हम इनको सही प्रकार से जान लेते हैं
वही जानना होता है, उसी को कहा जाता है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? वास्तविक स्वरूप को जब हम जान लेते हैं किसी भी तत्व के, और उसी के अनुसार फिर आचार विचार और व्यवहार में धारण करते हैं, तो उसी को ही ज्ञान का बोध कहलाता है। उपनिषद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, क्योंकि मनुष्य जन्म से अंधकार में होता है, उसे कुछ भी नहीं पता, ज्ञान होता है वो। अब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है या फिर ज्ञान है। जो ज्ञान का उद्देश्य है सत्य को जानना और मिथ्या को दूर करना, मोह को दूर करना। तो सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना ही ज्ञान का मूल जो है प्रकृति है। ज्ञान हमें यही सिखाता है कि सही जो है, वास्तविकता जो है उसको समझो और उसको ग्रहण करो, और जो मिथ्या है उसके पीछे मत भागो। ये मिथ्या के पीछे हम पूरा भाग रहे हैं आजकल। ये प्रपंच जो है ईश्वर ने जो रचा है हमारे लिए, मोह माया, इसके पीछे हम भाग रहे हैं, मिथ्या के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए हम जो है दुखी है। तो हमें ज्ञान दृष्टि जो है हमारी स्फुटित करनी है, उसको जगाना है। जैसे ज्ञान दृष्टि उत्पन्न होगी तो हम चीजों को अलग दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देंगे, सभी चीजों को अलग दृष्टि से, कोई भी समस्या हो उसको अलग दृष्टि से देखने का प्रारंभ कर देंगे। जब ज्ञान की दृष्टि आती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ज्ञान के पीछे छुपे जो सत्य है, अज्ञानता के पीछे छुपे जो सत्य है उसको हम देखना प्रारंभ कर देते हैं, और उसी के अनुसार आचार करते हैं, विचार करते हैं। तो सत्य को जानना है और मिथ्या से दूर होते चले जाना है। तो वास्तविक स्वरूप को जानना ही वास्तविक ज्ञान है किसी भी तत्व का। अब देखिए ज्ञान के प्रकार, देखिए परा और अपरा क्या है। परा परलोक, अपरा मतलब इस लोक की। ठीक है, परलोक की मतलब जो हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। अपरा अपरा मतलब इस लोक की। अब थोड़ा सा समझते हैं अपरा विद्या, क्योंकि ये शास्त्रों में हमें डिटेल में बताई गई है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं ये चीजें होती क्या है। यह लौकिक ज्ञान है अपरा विद्या, जिसको हम भौतिक ज्ञान भी कहते हैं। अब भौतिक ज्ञान में हम क्या करते हैं, भौतिक ज्ञान में हम क्या कर सकते हैं, लौकिक जो ज्ञान है, लोक व्यवहार के जो भी ज्ञान है, जैसे वेदों का शब्द ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, वेदांग का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, गणित, राजनीति आदि का ज्ञान, जितने भी विषय आज हम पढ़ते हैं वो भौतिक ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, यह संसार में जीविका चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए, कर्मकांड में उपयोगी होता है। ये पर यहाँ केवल साधन नहीं, ये साध्य है। यहाँ साधन है, साध्य नहीं है। ये साधन है, साध्य नहीं है। मतलब हमारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ है कि हम केवल जो है गणित को सीख ले, राजनीति को सीख ले, शब्द ज्ञान प्राप्त कर ले, व्याकरण वेदांग को सीख ले, ये सब इसके लिए नहीं हुआ है। ये केवल एक लौकिक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है। मतलब समाज में आचार विचार व्यवहार, लोग व्यवहार के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसको जीविका चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, लौकिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये केवल साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं परा विद्या क्या है। अब यहां पर हमने अपरा को समझा, अपरा क्या है, लौकिक ज्ञान है। उसी तरीके से परा क्या है, परलोकीय ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, यही वास्तविक ज्ञान है। इसको हम भूल चुके हैं। ये तो हम ग्रहण कर लेते कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी के द्वारा, परंतु ये ज्ञान जो है हम आज इससे दूर होते चले जा रहे हैं। यही सबसे मूल समस्या है हमारा जीवन की। तो परा विद्या क्या है, देखिए यहाँ आत्मा और ब्रह्म को जानने वाला परम ज्ञान है। हम क्या, कौन है, हम शरीर है नहीं है, हम शरीर। अगर आप आज भी समझ रहे हैं हम शरीर है, तो आप गलती में हैं, आप भूल समझ रहे हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम जीवात्मा है। जैसे ये शरीर से एक एनर्जी निकल जाती है, कुछ निकल जाती है, जीवात्मा निकल जाती है, तो ऑटोमेटिक शरीर पर आ रहता है। तो हम तो शरीर नहीं है। जब तक वो रहता है भीतर, तब तक ये शरीर जो है चलायमान है। जैसे वो निकल जाता है, तो हमारे अपने भी कहते हैं इस शरीर को जल्दी जल्दी जाओ, ले जाओ शमशान घाट और जला दो। घर में कोई नहीं रखना चाहता। जब तक ये शरीर में है तब तक ये सबका प्रिय है, वही हो आप। जब तक वो शरीर में है वो सबका प्रिय है। ये शरीर सबका प्रिय है, जैसे वो शरीर से निकला, शरीर को त्याग किया, सबका प्रिय बन गया। अब वही शरीर जो है, सब क्या चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उसी शरीर में सड़न गलन शुरू हो जाता है, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जब वो निकल जाता है तो हम कुछ और है, तो हमारी वास्तविकता में समझनी पड़ेगी। तो आत्मा और ब्रह्म को जानने वाला जो ज्ञान है वही परम ज्ञान है। यही मोक्ष मुक्ति का द्वार है। मोक्ष और मुक्ति, मोक्ष तो सर्वोच्च लेवल है ज्ञान का, परंतु मुक्ति, ये जो मुक्ति है, हम किससे मुक्त होना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं बंधनों से, दुखों से, कष्टों से, मोह से, कामना वासनाओं से। ये मुक्ति का द्वार है। जितनी भी समस्याएं हैं उनसे मुक्त होने का द्वार कहाँ है, यही आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। इससे ही हम जो है हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आज सभी जो है बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, इंस्पिरेशनल मूवीज देखते हैं, इंस्पिरेशनल पुस्तकें पढ़ते हैं, कुछ नहीं होने वाला।
केवल और केवल परमानेंट एक ही तरीका है जीवन की हर समस्या का समाधान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। जब आप इसको समझते हो, उसी प्रकार से आप जीवन में, लोक व्यवहार में उसको उपयोग में लाते हो, ऑटोमेटिकली आप क्या होते हो, सृष्टि में रह करके, इस मृत्यु लोक में रह करके, सगे संबंधियों के बीच में भी रह करके आप उनसे डीअटैच हो जाते हो। डीअटैच हो जाना मतलब उनसे आप लिप्त नहीं होते। इसको समझेंगे आराम से आगे। तो मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है। किससे मुक्ति? दुखों से, कष्टों से, कामना वासनाओं से, मोह से, लालच से, लोभ से। इन सब से मुक्ति का एक ही द्वार है, आत्मा ब्रह्म को समझना। यही सही सच्चा ज्ञान है जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त। देखिए, हमारा एक जन्म तो हुआ नहीं है। अगर कोई भी समझता है कि बस यही एक जन्म है और मिलेगा नहीं, मिला है यार, इसमें जो भी करना है कर लो, मौज मस्ती कर लो, भोग विलास कर लो, मनोरंजन कर लो, उसके बाद किसने देखा है कि क्या होगा? हमें तो कुछ पता नहीं। तो जो भी मिला है, जो भी अभी मिल रहा है, उसको उपभोग करो जब तक हो सके। इस शरीर को केवल और केवल मनोरंजन में और पैसा कमाने के पीछे भगाओ। यही हम सोच रहे हैं ना आजकल। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके कितने जन्म हुए हैं, लेकिन ऋषियों को पता था। ऋषियों ने हमें बताया कि ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे चलता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, कर्मफल सिद्धांत क्या है। आपने जन्म का जानने का प्रयास नहीं किया तो आपको पता नहीं। अब आपने जानने का प्रयास कभी किया नहीं तो आपको पता नहीं, तो आपको पता नहीं इसलिए आप उसको जानते नहीं। तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि कर्म फल का सिद्धांत क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करता है। हमारा एक जन्म नहीं हुआ है, कितने जन्म हुए हमें भी बताना। ठीक है। तो इस प्रकार से सच्चा ज्ञान ही हमें मुक्त करता है। देखिए, गीता के द्वारा भी इस पे प्रकाश डाला गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान होता है जानने की शक्ति। ठीक है। ये होता है जानने योग्य वस्तु, जिस भी वस्तु को हम जानने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म और आत्मा। जिस भी वस्तु को हम जानने का प्रयास करते हैं उसको ज्ञेय कहते हैं। और जानने की शक्ति जिसके द्वारा हम जानते हैं उस वस्तु को, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञाता जो जानने वाला। अब जानता कौन है? जीवात्मा। जानता कौन है? जीवात्मा। हम जान रहे हैं ना किसी भी चीज को, तो हम कौन है? जीवात्मा है। हम शरीर नहीं है। इस शरीर में जो वास कर रहा है, इस शरीर का स्वामी, वही जो है जीवात्मा है। तो किसको जानना है? ब्रह्म को, आत्मा, सृष्टि के नियम को, प्रकृति के नियम को, अपने आप को समझना है, ब्रह्म को समझना है। वही ज्ञेय है। और ज्ञान के जिस शक्ति के द्वारा जीवात्मा ज्ञेय को जानता है, वही हो जाता है परम ज्ञान। यानी ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि ज्ञेय और ज्ञाता का मिलन है। तो ज्ञेय कौन है? ब्रह्म है, सृष्टि के नियम है, उसको समझना। और ज्ञाता कौन है? जीवात्मा। तो इन दोनों का जो मिलन है, इनका जो योग है, यही जो है ज्ञान। इसी को जानकारी कहते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता में और एक श्लोक देखिए, इसमें कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान आत्मा को पवित्र कर देता है। तो ज्ञान के समीप जो है पवित्र कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान पवित्र करने वाला होता है, क्योंकि उसके सारे जो है दुखों को, कष्टों को नष्ट कर देता है, उसको समाप्त कर देता है, परमानेंट समाधान कर देता है ज्ञान। ठीक है। क्या ज्ञान केवल शब्द है? अब थोड़ा समझते हैं। ज्ञान आत्मा के अज्ञान को नष्ट करता है। उसके पश्चात जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता सब में एक आत्मा को देखता है, वही ज्ञानी। देखिए, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी केवल वही है जिसकी समत्व दृष्टि हो, एक दृष्टि हो जाए, कोई भेदभाव ना हो, सब में एक ही चीज को देखे, सबको एक ही समझे। तत्व ज्ञान जिसको हो जाए, वही ज्ञानी कहलाने के योग्य है। अन्यथा आप जो है केवल लौकिक ज्ञान प्राप्त करके आप समझ रहे हो आप ज्ञानी हो गए, नहीं है। ज्ञान की दृष्टि जब स्फुटित होती है ना, जब ये दृष्टि जो है आपके पास आती है, तो आप सबको एक जैसा समझने लग जाते हैं। वहां पर कोई ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, सब के सब जो है एक हो जाते हैं। ठीक है। सब में कोई अंतर नहीं, सब में आप उसी को देखना प्रारंभ कर देते हैं। यही ज्ञान का मूल स्वरूप है। जब तक आपके अंदर ये ज्ञान नहीं आ जाता, तब तक आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते। आप इस, क्योंकि आपको इसी मृत्यु लोक में रहना है, वही परिवार के बीच में रहना है, वही गृहस्थ जीवन में आचार विचार और व्यवहार को अप्लाई करने हैं। तो जब तक ये दृष्टि स्फुटित नहीं होगी, समत्व का भाव, तब तक जो है आप जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते, सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, डीअटैचमेंट नहीं आ सकता। तो जैसे ही ये आ जाता है हमारे अंदर भीतर, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन जो है संतुलित हो जाता है, माइंड संतुलित हो जाता है। हम फिर अलग दृष्टि से सब चीजों को देखना प्रारंभ कर देते हैं। यही जो है परमानेंट एक ही समाधान है कि हम इस ज्ञान को जाने, इस पर विचार करें, और इसको जो है आचारों में ला करके लौकिक व्यवहार में इसका उपयोग हम करें। उसके बाद देखिए, क्या ज्ञान केवल पढ़ाई है?
नहीं, नहीं, केवल ग्रंथ पढ़ना ज्ञान नहीं है। ग्रंथों को पढ़ना और जानना केवल ज्ञान नहीं है। शास्त्रों को पढ़ो, समझो और आचरण में उतारो। ठीक है, हम क्या करते हैं, जानते तो बहुत कुछ है लेकिन आचरण में कुछ नहीं लाते। केवल जानना नहीं है, ऐसे जानने का कोई अर्थ नहीं जब अब उनको आचारों में विचारों में नहीं लाएंगे, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे। तो ऐसे जानने से तो ना जानना ही ठीक था, क्योंकि हमें पता नहीं था तो ठीक था। हमें पता नहीं इसलिए हम आचरण में नहीं ला रहे। जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसको आचरण में उतारेंगे, तभी ज्ञान का सार्थकता है, तभी ज्ञान प्राप्ति का सही अर्थ हमें मिलता है। तो ज्ञान प्राप्त करना है, समझना है, उसको आचरण में लाना है। अब सच्चा ज्ञान क्या है? श्रवण, सुनना है। ध्यान दीजिएगा, सच्चा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है श्रवण से, सुनने से, मनन से। जो सुना है उस पर मनन करना है हमें। मनन मतलब चिंतन करना है। जो भी सुना है हमने, जो भी जाना है, जो भी आज हम मेरे द्वारा, किसी के द्वारा आपने सुना है, उस पर चिंतन करना है, मनन करना है। मनन करना है। श्रवण के पश्चात मनन, श्रवण सुनना है, उसके बाद उस पर मनन करना है। उसके पश्चात निधिध्यासन। निधिध्यासन अर्थात उसको क्या करना है, प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे करना है, उसको अनुभव करना है अपने जीवन में। जो भी हमने चिंतन किया, मनन किया, हाँ अब समझ में आ गया कि ये चीज ऐसे है। अब इसको क्या करना है, अनुभव करना है, फील करना है, आत्मसात करना है, साक्षात्कार करना है उसका। जैसे हम इस शरीर के ऊपर उसको जो है अप्लाई करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, आत्मसात करते हैं, फिर उसको जो है आचरण में लाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है। निधिध्यासन अर्थात प्रैक्टिकली इस शरीर के ऊपर जो है उसका जो है हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हमने जाना। तो पहले सुनना है, फिर उसको मनन करना है, फिर ये जो शरीर रूपी चलता फिरता प्रयोगशाला है ना, इस पर हमें क्या करना है, निधिध्यासन करना है। अर्थात उसको प्रयोग करने हैं, उसमें साधना करनी है, उस पे और डीपली जाना है, उसको आत्मसात करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। जब आप ये समझ जाते हो कि हाँ, जिस पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, तब आप उसको क्या करना है, उसको आचरण में लाना है। क्योंकि ईश्वर ने ये शरीर दिया है, इससे बड़ी प्रयोगशाला इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। आप चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं, इसी शरीर से ही उत्पन्न हुई है, इसी बुद्धि से ही उत्पन्न हुई है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ऋषियों को कभी भी कोई भी लैब की, बड़े बड़े लैब की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जितने भी आविष्कार किए हैं, जितने भी उन्होंने विज्ञान के सिद्धांत दिए हैं, सूत्र दिए हैं, केवल और केवल ये निधिध्यासन के द्वारा उन्होंने सुना, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, उसके बाद आचरण में ला करके उन्होंने उसको लिख दिया। उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, उसका उपदेश उन्होंने किया, उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। तो हमें क्या करना है, इस चलता फिरता जो लैब हमें ईश्वर ने दिया है, इस पर हमें क्या करने हैं, प्रयोग करने हैं। जो भी हमने सुना है, जो भी मनन किया है, जो भी हमने जाना है। अब वेदांत का सूत्र क्या कहता है, देखिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत दर्शन है, महर्षि व्यास द्वारा रचित है। वेदांत दर्शन में क्या लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला ही सूत्र है ये, ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म का ज्ञान जानने की जिज्ञासा करो। तो जो ब्रह्म को नहीं जानता, जो परमात्मा को नहीं जानता, ठीक ठीक उनके जैसे गुणों से, उनके कर्तव्य से, उनके कर्मों से, जो ब्रह्म को ठीक ठीक नहीं जानता, वह कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि ज्ञान का मूल स्रोत ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ब्रह्म को जानो सबसे पहले। वेदांत क्या कह रहे हैं, ब्रह्म को सबसे पहले जानो। जब हम ब्रह्म को जानेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सारी जिज्ञासाओं का उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली मिलना हमें प्रारंभ हो जाएगा। हम ब्रह्म से दूर है, परमात्मा से दूर है, इसलिए हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। अगर हम ब्रह्म को जानते भी है, वो गलत तरीके से जानते हैं। ब्रह्म को जानने के लिए वेदों की तरफ जाना पड़ेगा, वेदों से समझना पड़ेगा। समझ करके, श्रवण करके, फिर मनन करके, निधिध्यासन करके, फिर आचरण में लाना पड़ेगा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म का ज्ञान जानने की जिज्ञासा करो। जब हम ब्रह्म को जानेंगे, ऑटोमेटिकली जीवन में शांति की प्राप्ति हो। क्योंकि ब्रह्म जो है सुख स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है, वो स्थिर है, वो चंचल नहीं है। जब हम उनको जानते हैं तो उनके गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। ठीक है ना, हमारे पास भी तो यही चाहिए ना, कि हम सुखी हो, हम शांति चाहिए, हमारे जीवन में स्थिरता चाहिए, बेटर डिसीजन मेकिंग चाहिए। तो ब्रह्म जैसे है, परमात्मा जैसे है, उसी प्रकार बनने का प्रयास करो। परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। रचना करने के बाद क्या उनको मोह है सृष्टि की? क्या उनको चाहिए सृष्टि से कुछ भी? नहीं चाहिए। तो आप क्यों चाहते हैं सृष्टि से? आप क्यों चाहते हैं कि आपके माता पिता आपके लिए ये करें? आप क्यों चाहते हैं आपकी पत्नी आपके लिए ये करे? आप क्यों चाहते हैं आपके जो संतानें हैं, आपके जो पुत्र हैं, आपके लिए ये करे? या उनसे आप कोई आस लगाए बैठे हो? बदले में आपको क्यों चाहिए कुछ भी?
जैसे ब्रह्म ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करने के बाद उसका त्याग कर दिया, उसका भोग करना उन्होंने बंद कर दिया। उन सृष्टि से कुछ भी नहीं चाहिए, त्यागपूर्ण भोग कर रहे हैं, वो भोग करते ही नहीं है। तो उसी प्रकार हम भी बन जाए तो, हम उत्पन्न हुए हैं, केवल हम अपने कर्तव्य पथ पर रहे। जैसे परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करके संपूर्ण सृष्टि को चला रहे, बिना त्याग, बिना उस पर लिप्त हुए, उसमें लिप्त हुए मोह के, निर्लिप्तता के साथ, उसी प्रकार हम भी वही करें ना। हम भी अपने जीवन में जिस भी शरीर में है, जिस भी संबंध में है, जिस भी परिवार में है, केवल अगर अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, अपने कर्म पर ध्यान दे। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा कंट्रोल केवल हमारे कर्म पर है, हमारे कर्तव्य पर है, किसी और के नहीं। तो इसीलिए हमें ब्रह्म को जानना है। जैसे हम ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म के गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। त्याग का गुण, समर्पण का गुण, प्रेम का गुण, सत्य का गुण, धर्म का गुण, ये जब आ जाते हैं ऑटोमेटिकली जीवन जो होता है क्या होता है, फिर स्थिर हो जाता है, डिसीजन मेकिंग भी स्थिर हो जाता है। हम जीवन में जो भी करते हैं बहुत अच्छे से वो कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ब्रह्म को जानना है। केवल शब्द नहीं, अनुभव जरूरी है। देखिए, शब्द तो सभी सुनते हैं, जीवन में सुनते हैं हम कान से, लेकिन उसको अनुभव कितने लोग करते हैं? इस लेवल तक कौन, कितने लोग पहुंचते हैं निधिध्यासन? क्या हम जानते हैं सत्य बोलना है, हम जानते हैं हिंसा नहीं करनी है, परंतु उसको अनुभव में कितने लोग ला पाते हैं, आचारों में विचारों में कितने लोग ला पाते हैं? यही सबसे बड़ी कमी है। और सबसे बड़ा बाधा क्या है इसमें? मन। मन सबसे बड़ी बाधा है, उसको हमें जीतना हो। अब देखिए, व्यावहारिक अर्थ को समझते हैं, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, थोड़ा व्यावहारिक अर्थ को समझ लेते हैं। यानी सच्चा ज्ञान वही है जो हमें जीवन में विनम्रता लाए, हमारे जीवन में उचित अनुचित का विवेक दे, इसमें अंतर कर सके, अहंकार को नष्ट करे हमारे, और अंततः धर्म और मोक्ष की ओर ले जाए, परम शांति की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए और मोक्ष की ओर ले जाए। ये दो अगर नहीं ले जा रहा है कोई भी ज्ञान आपको, तो वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और आज जितनी भी चीजें हमें सिखाई जा रही है केवल और केवल भौतिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है। ये हमें धर्म के साथ भी नहीं जोड़ रही है, ना ही मोक्ष के साथ जोड़ रही है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही है, मुक्ति। किससे? दुखों से, कष्टों से, कामना वासनाओं से, लोभ से, मोह से, इन सब से मुक्ति चाहिए हमें। हर एक मनुष्य उससे मुक्ति चाहता है कि हम दुखी ना हो, हम सुखी हो, हमें शांति चाहिए जीवन में। हर व्यक्ति को ये चाहिए। किसी को, ऐसे कोई भी व्यक्ति है जिसे आप बोल दो कि आपको अरबों रुपए दिए जाएंगे, और सेकंड ऑप्शन रखो कि आपको, परंतु आप शांति नहीं रहे, शांति नहीं मिलेगा आपको, सुख नहीं मिलेगा, तो वो अरबों रुपए ठुकरा देगा। वो केवल चाहेगा कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो हर व्यक्ति सुबह से शाम तक इसके पीछे भाग रहा है, मोक्ष के पीछे भाग रहा है, मुक्ति के पीछे भाग रहा है। किससे? क्योंकि दुखों से बचने का हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। तभी तो आप जॉब करते हैं, तभी तो आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि उससे जो भी चीजें उत्पन्न होगी, आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी। आवश्यकता पूर्ति होगी तो क्या होगी? आपको सुख प्राप्त होगा। अल्टीमेटली हम सुख के पीछे ही तो भाग रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो सुख को समझना पड़ेगा कि अल्टीमेट जो सुख है उसको कैसे प्राप्त करना है, स्थिरता कैसे प्राप्त करनी है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल सूचना नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान केवल याद रखना नहीं है। ज्ञान केवल लौकिक कामनाओं को पूरा करने का साधन नहीं है। लौकिक मतलब भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं। ज्ञान वह है जो मनुष्य को अपनी आत्मा, धर्म और जीवन के उद्देश्य से जोड़े। वही सच्चा ज्ञान है जो हमें अपने आत्मा से जोड़े, हम जो है हमारे अस्तित्व से जोड़े, धर्म से जोड़े, जीवन के उद्देश्य से जोड़े। ज्ञान वह है जो अंधकार मिटाए और मुक्ति की ओर ले जाए, जो अंधकार मिटाए, अज्ञानता मिटाए। ज्ञान वह है जो व्यवहार में उतरे, केवल श्लोकों तक सीमित ना रहे। ऐसे ज्ञान का मूल्य है जो हम आचारों में, विचारों में ला सके, या फिर उसको आचारों विचारों में उतार सके। केवल श्लोकों तक सीमित रहे ऐसा ज्ञान कोई मूल्यवान नहीं। ज्ञान वह है जो मोह, अविद्या और स्वार्थ को जला करके नष्ट कर दे। उसी प्रकार से देखिए आगे क्या कहते हैं, भगवत गीता का एक श्लोक है, ज्ञान रूपी नाव से सभी पाप और दुखों को पार किया जा सकता है। तो ज्ञान से ही सभी दुखों को, सभी पापों को नष्ट किया जा सकता है। अगर हम दुखी है, इसी कारण से कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के नियम के बारे में। जब हम इनके बारे में नहीं जानते, तब तक हम जो है व्यवहार भी नहीं कर सकते, आचार विचार व्यवहार भी इसके अनुसार नहीं कर सकते। जब हम आचार विचार इनके अनुसार नहीं जान सकते, तो फिर हमें क्या होगी? पाप की प्राप्ति होगी, दुखों की प्राप्ति होगी। अब देखिए, मनुष्य की कुछ श्रेणियां हैं। ठीक है, अब हम परमात्मा को तो जानते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के पीछे भी कुछ हमारे स्वार्थ होते हैं।
तो उसमें कुछ श्रेणियां हैं। गीता में एक श्लोक है, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, ये 4 प्रकार के लोग होते हैं इस सृष्टि में। 4 प्रकार के लोग। ठीक है, एक होता है आर्थ। आर्थ क्या करता है, दुखी व्यक्ति होता है जो कष्ट से मुक्त पाने के लिए ईश्वर को याद करता है। हम ईश्वर को स्मरण किस लिए कर रहे हैं, दुख में हैं, जीवन में समस्याएं हैं, कष्टों से मुक्ति चाहिए केवल, उसलिए हम जो है ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, या फिर मानते हैं। एक होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या करता है, जो ईश्वर का सत्य जानने का प्रयास करता है। तो ईश्वर कैसा है, ये सृष्टि ऐसा क्यों है, ये वस्तु ऐसा क्यों है, वो तत्व ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करता है। एक है अर्थार्थी। ये क्या होता है, जो धन, लाभ या सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर के शरण में आता है। जा तो सब रहा है ईश्वर के शरण में, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग है। एक धन के लिए जा रहा है, लोभ के लिए जा रहा है, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहा है। कोई दुखों कष्टों से मुक्त होने के लिए ईश्वर के शरण में जा रहा है। कोई जिज्ञासा, अपने मन की इच्छा, अपने मन की जो जिज्ञासा है, अपने प्रश्नों को लेकर के ईश्वर के शरण में जा रहा है, ताकि उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। एक होता है ज्ञानी, जो तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने जानने का प्रयास करता है, उसी प्रकार उसके प्रेम में, भक्ति में डूब जाता है, वही श्रेष्ठ माना गया है। तो हमें तत्व ज्ञान से ईश्वर को समझने का प्रयास करना है। जब हम तत्व ज्ञान से ईश्वर को समझते हैं, मतलब हमारी दृष्टि तत्व ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ेगा, हमें मान्यता डेवलप नहीं करनी है, हमें केवल अंधविश्वास डेवलप नहीं करनी है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा, तर्कों के द्वारा समझने का प्रयास करना पड़ेगा इस सृष्टि को। धर्म जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं। जब हम जानेंगे तभी तो मान पाएंगे ना। जब हम जानेंगे वस्तु ऐसा है, तभी तो उस पर श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, आंख बंद करके मान लेने से नहीं होती, अंधविश्वास से नहीं होती। हमें पहले जानना है, इस प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करना है पहले। इस प्रयोगशाला में, शरीर रूपी प्रयोगशाला में सब प्रयोग करने हैं। उसके पश्चात हमें क्या करना है, तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मा को, परमात्मा को, सृष्टि के नियम को समझ करके फिर उसी के अनुसार आचार विचार व्यवहार को समझना है। और यही जो ज्ञानी होते हैं, यही व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं, जो तत्व ज्ञान से परमात्मा को, आत्मा को, सृष्टि को समझते हैं। और वही श्रेष्ठ माना गया है। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इनमें ज्ञानी सर्वोच्च है। ज्ञानी जो है इनमें सर्वोच्च है, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। क्योंकि जब हम तत्व ज्ञान से परमात्मा को जानते हैं, तो हमारे अंदर स्वार्थ नहीं रहता, हम शुद्ध हो जाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव के साथ कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर हम केवल और केवल अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने मुक्ति के लिए केवल और केवल जो है कर्म करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है हम, ये ज्ञान हमें प्राप्त करना जरूरी है। तो आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन में हैं। तो हमें क्या करना है, आप जिस भी पोजीशन में हैं, जहां पर भी है, जिस श्रेणी में भी है, हमें अंत में यहां तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक हम इस पर नहीं पहुंचेंगे, तत्व ज्ञान के द्वारा परमात्मा को, सृष्टि को नहीं समझेंगे, क्योंकि तर्क विज्ञान के द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, शब्द प्रमाण के द्वारा। तो जब हम इसको अच्छे से इस प्रकार से समझेंगे, तो हम सुखी हो पाएंगे। तो आगे देखिए, निष्कर्ष क्या है, सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है जो हमें मुक्त करे, दुखों से, कष्टों से, कामना वासनाओं से, लोभ से, मोह से। तो जो विद्या ये नहीं कर पा रही, जो ज्ञान हमें ये नहीं कर पा रही है, नहीं दे पा रही, तो वो विद्या नहीं, अविद्या है। तो आज की जितनी भी विद्याएं हैं, केवल और केवल भौतिक ज्ञान ही हमें सिखाती हैं, भौतिक शिक्षा ही देती हैं। तो जितनी भी विद्या हम जिसे ज्ञान कहते हैं, अविद्या है। सत्य को जानना, स्वयं को जानना, यही ज्ञान है। जब तक हम सत्य को नहीं जानते, सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम ये नहीं समझ पाते, अपने आप को नहीं समझ पाते, तब तक वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता ही है। क्योंकि यही अज्ञानता हमारे जीवन में समस्या लेकर के आती है। ज्ञान होगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सुखी होंगे हम। रीते ज्ञानात न मुक्ति। तो देखिए, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होता। किससे, दुखों से, कष्टों से, कामना से, वासनाओं से, लोभ से, मोह से। जब ज्ञान की दृष्टि स्फुरित होती है, ऑटोमेटिकली मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किससे मुक्ति, बंधनों से, मोह से, जितनी भी समस्या है उनसे। तो ज्ञान से ही मुक्ति होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है अभी, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि अविद्या ही समस्त दुखों का कारण है। जितने भी दुख है हमारे जीवन में, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, अविद्या का है। हम जानते नहीं हैं। परमात्मा ने हमें जिस उद्देश्य से बनाया है, इस शरीर को जिस उद्देश्य से बनाया है, हम उनका अध्ययन नहीं किए, हमने उनको जानने का प्रयास नहीं किया। जब हम जानने का प्रयास नहीं किया, हम जानते नहीं, तो हम बिना जाने ही अविद्या में हम
आचार विचार व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दुख उत्पन्न होंगे। तो वही दुख हम भोग रहे हैं, और जीवन में अशांति है, जीवन में डिप्रेशन है, जीवन में समस्या ही समस्या है, इसी कारण से हम दुखी हैं। तो अविद्या ही समस्त दुखों का कारण है। हम दुखी है तो अविद्या के कारण, जैसे विद्या आ जाती, ज्ञान आ जाती है, ऑटोमेटिकली हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने वैदिक जीवन प्रबंधन की लाइव कक्षा प्रारंभ की आपके लिए, कि हम इस अविद्या को समाप्त करें ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, और हम समझें एक्चुअल में हम क्या है। तो इस कक्षा में हम इसी को ही आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। अब मेरा थोड़ा परिचय दे देता हूँ, मैं कौन हूँ। जो नए हैं, कुछ लोग हमारे पुराने बैच के भी हैं, और कुछ लोग जो है अभी नए हैं जो जानते नहीं मेरे बारे में। थोड़ा सा मेरा परिचय दे देता हूँ। देखिए, मेरा नाम है, पूरा नाम है आचार्य दीपक घोष। मैं बंगाली परिवार से हूँ, और मेरी शिक्षा जो है, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की है। और मैं SCL कॉग्निजेंट MNCs में, इस प्रकार के MNCs में बेंगलुरु और हैदराबाद में कई वर्षों तक काम कर चुका हूँ। और ये आधुनिक शिक्षा है मेरी। और मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए समय, जब मैंने इंजीनियरिंग प्रारंभ की थी, उसी समय मैंने मेरी रुचि जो है शास्त्रों की तरफ बढ़ी। और मैं 2012-13 से लगभग जो है, उसके पश्चात जो है इस पर अध्ययन कर रहा हूँ। लगभग 12 वर्ष 13 वर्ष होने जा रहे हैं अभी। और अध्ययन करते हुए मैंने बहुत कुछ जाना, स्वाध्याय मैंने किया, बहुत लोगों के संपर्क में आया। फिर सही जो ग्रंथ है हमारे, उसके संपर्क में आया। उसके पश्चात मैंने उसका अध्ययन करने के पश्चात 3 पुस्तकें लिखी हैं। वैदिक सनातन धर्म, शंका समाधान। आज के समय में हमारे मन में जितने भी शंकाएं उत्पन्न होती है, कि हम समझ नहीं पाते एक्चुअल में सही क्या है, सही कौन सा है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं एज अ जिज्ञासु, है ना। जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। सही सोर्स कौन से हैं, गुरु को किसको बनाएं, किस प्रकार से आगे बढ़े। तो सही दिशा देने के लिए वैदिक सनातन धर्म शंका समाधान की ये पुस्तक, मेरे 12 वर्ष की जो भी मैंने स्वाध्याय किया है, उस पर ये आधारित है। तो इसमें आपके मन में उठने वाले जितनी भी शंकाएं हैं, धर्म से लेकर के, आत्मा से लेकर के, परमात्मा से लेकर के, आचार विचारों से लेकर के, तो सभी शंकाओं का समाधान जो है, वैदिक रिफरेंस के साथ, वेदों के रिफरेंस के साथ, शास्त्रों के रिफरेंस के साथ, ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं उनके रिफरेंस के साथ, इसमें हमने उसका समाधान करने का प्रयास किया है। उसके बाद नैतिक शिक्षा। देखिए, नैतिक पतन जो है समाज की सबसे बड़ी जो है आज समस्या है। मॉरल एजुकेशन जो है मनुष्य को नहीं मिल पा रहा है। मॉरल एजुकेशन पर बात भी नहीं हो रही। एक व्यक्ति शिक्षित तो होता है, परंतु वह शिक्षा से मनुष्य नहीं बना पाती, उसमें मानवीय गुण डेवलप नहीं कर पाती। एक IAS, एक IPS, एक नेता, एक वकील, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, सभी अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई भी, किसी में भी नैतिकता नहीं है आज के समय में। ऐसी स्थिति बन गई। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर जाकर के बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण करके वही घूस ले रहा है, वही बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहा है। हम देख रहे हैं समाज की स्थिति, ऐसी दुर्गति, ये केवल और केवल नैतिक शिक्षा के पतन के कारण हुई। तो ये नैतिक शिक्षा पर हमारी पुस्तक है, जिस पर हमने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत की शिक्षा को एकत्र करके, उनको जो है आज के सरल भाषा में, आज के जनरेशन को ध्यान में रख करके हिंदी में हमने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताकि हम मनुष्य को मनुष्य बना सके एटलीस्ट। ये माता पिता को एटलीस्ट जो है ये समझ में आना चाहिए, तभी वो आगे जो है उसको डिलीवर कर पाएंगे। उसी प्रकार जो है वैदिक गीता की पुस्तक है, जिसमें हमने जो भगवत गीता है, उसको हमने वेदों के आधार पर, क्योंकि वेद वेद से ही गीता की उत्पत्ति हुई है। वेद का ज्ञान, गीता का ज्ञान कोई नया नहीं है। उपनिषदों में इसके बारे में विस्तार से वर्णन है, अध्यात्म विद्या के बारे में। तो गीता का ज्ञान कोई नया नहीं, कि श्री कृष्ण ने ही हमें पहले ही बताया। इससे पहले भी कई ऋषि मुनि आए हमें, उन्होंने हमें बताया। वेद जो है इसका मूल है, क्योंकि गीता में हर जगह आप देखेंगे 40 से 50 बार वेद शब्द का उपयोग हुआ है। तो मूल ज्ञान का जो स्रोत है वो गीता है, वेद है। तो वेद से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो वेदों के अनुसार जो आधुनिक जो गीता है हमारे पास, वो मूल गीता हमारी नहीं। उसमें बहुत सारे श्लोक जो है बाद में मिलाए गए हैं, उसके साथ छेड़खानी हुई। तो जो उन श्लोकों के साथ कैसे छेड़खानी हुई है, उनके वास्तविक अर्थ क्या है, वैदिक गीता में हमने उसको वेदों के अनुसार जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसको भाष्य करने का प्रयास किया है। तो ये 3 पुस्तकों को मैंने पिछले 12 वर्ष के मेरे स्वाध्याय का परिणाम स्वरूप इनको जो है मैंने अभी लिखा है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। अब देखिए, मेरा अनुभव क्या है। वैदिक लिटरेचर में 12 वर्ष का अनुभव है। मैंने इस बार बहुत अधिक स्वाध्याय किया है, रिसर्च किया है, बहुत लोगों से इस पर वार्तालाप की है, मिले हैं।
उसके पश्चात मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचाना, यही मेरा संकल्प है। और मैं चाहता हूं कि पुनः पुनः जो है, हम वेदों की तरफ लौट जाए, वापस चले जाए। वहीं से हमें परमानेंट शांति होगी, वहीं से परमानेंट पर्यावरण की रक्षा होगी, इस शरीर की रक्षा होगी, प्रकृति की रक्षा होगी। अन्यथा हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 50 वर्ष में हम पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर हम वैदिक जीवन पद्धति को अपने आचारों में, विचारों में, अपने जीवन में लागू कर दे, तो ये सभी समस्याओं का जो है परमानेंट समाधान हो सकता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अभी वैदिक जीवन, वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचाना, और उसके द्वारा हमारे समाज को, हमारे मनुष्य जाति का उद्धार करने का प्रयास करना। तो इसमें जो है आप लोग भी सहभागी हैं। आप लोग का भी परम दायित्व है। अगर आप कुछ जान रहे हैं तो आप भी प्रयास करें अपने लेवल पर, जहां पर भी आप हैं, कि हम वेदों की तरह वापस लौटे। तो आज की कक्षा में इतना ही। और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हाथ उठा करके डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। जी, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है इस कक्षा से संबंधित? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? जी, जा रही है आवाज। नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। जी जी, प्रणाम। गुरु जी मैं अर्षद बात कर रहा हूँ। गुरु जी हमारा एक प्राइमरी स्कूल भी है जोधपुर में। हम्म। और मेरे पिताजी भी आध्यात्म में लास्ट 1970 से वर्क कर रहे हैं। तो जी अब मेरा एक हमारे हमारे स्कूल का नाम भी हमने आईटी गुरुकुल रखा है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुरुकुल, मतलब गुरुकुल। तो मेरा आपसे जोड़ने का जो उद्देश्य है, मेरा ऐसा इच्छा शक्ति है कि आपसे जो आपके अनुभव रूपी आधारित जो ज्ञान को प्राप्त कर मैं इन मेरे प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों में ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, उससे मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिएगा। और दूसरा, अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा शेयर भी करना चाहूंगा कि अभी हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो 3 ईयर से हमारे पास 10 ईयर के बच्चे हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये श्लोक आता है। हर मंथ हम यज्ञ करते हैं, बसंत पंचमी यज्ञ होता है। और अष्ट अध्याय गीता के 18 श्लोक क्लास 1 से 7 तक बच्चों को कंठस्थ याद है। और हम कैसे क्या करें कि बच्चों में, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग भी किया है और मैं खुद गुरु जी कंप्यूटर साइंस हूँ। आई एम ऑल्सो बीएससी, एमएससी, एमसीए, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल फ्रॉम नीलेट। तो मुझे हम्म। मार्गदर्शन करें गुरु जी। जी जी। देखिए, इसके बारे में आगे मार्गदर्शन, जो भी कक्षाएं हैं ना, उसमें डिटेल में धीरे 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 एक एक करके मार्गदर्शन किया ठीक है। जाएगा। आगे की और कक्षा ये में जुड़े क्लास मैं रहें। शाम को भी अटेंड कर, क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ा नहान धोने के चक्कर में कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो शाम को वापस कर सकता हूँ अटेंड। जी, अभी एक ही बैच है, सुबह का बैच ही चल रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर ओके, आपको फिर रिकॉर्डिंग से देखना यूट्यूब है। मिलेगी जी कैसे, हाँ, लिंक मिल जाएगी। ऐप में? हाँ, यूट्यूब में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं फिर से पुनः इस कक्षा को। ओके, थोड़ा लिंक लिंक में सर्च करना पड़ेगा आपको, मुझे हाँ व्हाट्सएप मिल जाएगा लिंक? हाँ, व्हाट्सएप में लिंक को शेयर कर दिया जाएगा। हर एक क्लास जो भी होगा ना, उसका रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में भेज देंगे। डेली ठीक का है। रिकॉर्डिंग मिल मिल जाएगा डेली। जी। और आपकी ये बुक्स हैं, इसको अब लेना चाहे क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस भी मैं ऑनलाइन जो है बता दूंगा ग्रुप में। आप चाहे तो वहां से ठीक ले है। सकते हैं। ठीक है। ठीक है गुरु जी। जी प्रणाम। जी। हम्म। जी, प्रणाम। ठीक, और कोई प्रश्न है, और कोई क्वेश्चन है?
जी सचिन जी, सचिन बालेकर जी, सुन रहे हैं आप? हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। जी हाँ बताइए, बोलिए ना। कैसे हैं फिर आप? ठीक, सब मजे में चल रहा है। आपसे पुनः जुड़ गए हाँ। हम। हाँ, आपकी आपकी जो प्रश्न था ना कि हम दर्शनों की कक्षा कब से प्रारंभ करेंगे, जी बिल्कुल, इसके ये कंटिन्यू रहेगा। अब इसके समाप्त होते ही फिर हम जो दर्शन प्रारंभ कर देंगे, वो पूरा पूरा निशुल्क बैच होगा। सभी ग्रुप के सदस्यों को उसमें जोड़ लिया जाएगा और उसमें फिर हम कंटिन्यू उसको बंद नहीं करेंगे। कक्षाएं कंटिन्यू चलता रहेगा, डेली कक्षाएं होगी। और 1 घंटे की सुबह कक्षा होगी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। अभी उसमें आगे जाके प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आगे हम एक एक शास्त्रों को, एक एक ग्रंथों को देखते हुए चलेंगे। फिर सभी 6 दर्शनों को समाप्त करेंगे, फिर आगे जो भी ग्रंथ बचेंगे आगे फिर उनके प्रश्नों को लेते हुए भी चलेंगे। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद। जी। जी स्वाति जी, कैसे हैं आप? हाँ, मजे में। अभी जरा तबीयत नाजुक है। हम्म। कैसे आप? मैं भी ठीक तो, हूँ। जी। अ, अच्छा लगा वापस जुड़ने में। वापस थोड़ा जोम आ रहा है। जी जी जी, अभी कंटिन्यू चलेगा, अभी बंद नहीं होगा। ये कक्षा है अभी, मान लीजिए कि अनलिमिटेड वेरी है, कंटिन्यू चलता वेरी रहेगा। जी। सही है। अच्छा है, हमें हमें अच्छा पंथ मिल गया है आपके द्वारा। तो थोड़ा बहुत नॉलेज मिल रहा है। हम्म। आज तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खांसी वगैरह ज्यादा, इधर वायरल बहुत है तो वो है। जी। इसलिए प्रश्न का जो भी है वो बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। नमस्ते जी। जी विनोद जी बोलिए। नमस्ते। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जी कैसे हैं विनोद जी? कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। काफी दिनों बाद हम वापस जुड़ गए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और जी जी जी। इनफैक्ट मैं अभी जस्ट शायद 2 मिनट हुआ मैं ज्वाइन किया। मैं एक्चुअली दिल्ली से बाहर हूँ, अच्छा अच्छा। पंजाब में हूँ। कुछ प्रोजेक्ट हम्म। हमारा चल रहा है तो इसी में हूँ, तो लेट नाइट हो गया था तो उठने में लेट हो गया। हालांकि मैं फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करना चाह रहा था अच्छे से। जी जी तो जी मुझे जी नहीं पता बिल्कुल। क्या बात हुई है। हम्म। लेकिन जो भी हुआ होगा मैं सुन लूंगा रिकॉर्डिंग पे। तो जी। तो अच्छा लग रहा है, नए लोग भी मेरे ख्याल से इसमें हैं, फिर इनसे भी एक संबंध बनेगा। हाँ। हम्म। और आप जो कह रहे हैं कि अब कंटिन्यू चलेगा तो ये अच्छी बात है कि डिस्कनेक्ट नहीं होंगे हम लोग फिर दोबारा। नहीं नहीं नहीं, अभी बाकी डिस्कनेक्ट बाकी गुरु होने जी। की बात नहीं है। हाँ हम्म। जी जी। बाकी अध्ययन चलता रहा है थोड़ा, मतलब बहुत इंटेंसिव तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चलता रहा। अच्छी बात ये है कि उसके बाद एक आदत सी पड़ गई है कि जरूर डेली कुछ जाना जाए नया आपके बारे में। और फिर आप जो छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं तो वो तो इंफॉर्मेटिव होता ही है, वो हम लोग जरूर सुनते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से स्टार्ट करेंगे लिए क्लास। जी जी तो जी चलिए। गुरु जी टाइमिंग वही फिर रहेगा ना डेली, 6 to 7? हाँ, डेली डेली वही रहेगा, 6 से 7। ठीक है। संडे उनडे छुट्टी है क्या? संडे सैटरडे देखते हैं, अभी अभी तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, आने दीजिए हाँ तब बता ठीक है। देंगे। हाँ तब बता देंगे। जी है जी नहीं? जी। जी ठीक है बढ़िया। जी। जी ठीक है, फिर आज की कक्षा में जो भी डिस्कशन हुआ है उस पर थोड़ा सा विचार करिए, चिंतन मनन करिए, और फिर से एक बार रिप्ले करके उसको भी देख सकते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। और अब से कक्षा जो है डेली होंगी, 6 से 7। और सैटरडे संडे छुट्टी होगा कि नहीं, पहले एक दिन पहले बता दिया जाएगा शुक्रवार के लिए। और अगर आप डेली में सहमत नहीं हैं तो भी बता सकते हैं कितने लोग नहीं हैं, कि हम एक दिन बाद एक दिन भी ले सकते हैं, अल्टरनेटिव डे में भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। आप जैसे कहेंगे आप लोग उस प्रकार से हो सकता है। तो अभी तो डेली हम ले रहे हैं, बाकी लेते हैं कुछ दिनों तक, फिर देखते हैं क्या समस्या आती है क्या नहीं। हाँ गुरु जी, वैसे ही करेंगे जैसे डेली करेंगे अभी। हम्म। फिर बाद में जाके देखेंगे अल्टरनेट करना है क्या ठीक है, क्या 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 करना है। ठीक है, ठीक है।
और अधिक से अधिक लोग जो है लाइव कक्षा में उपस्थित होने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें हम जो है मन में जो भी डाउट होते हैं हम उसका समाधान भी कर सकते हैं, है ना। तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं फिर। कोई डाउट नहीं है किसी के, लग रहा है। तो फिर आज की कक्षा में इतना ही। सभी से आप जो है अनुमति लेते हैं आज की कक्षा के लिए। यही समाप्त करते हैं आज की कक्षा। तो चलिए, ईश्वर का वंदन करके हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम गुरुजी। जी, सभी को चलिए, प्रणाम, प्रणाम। नमस्ते, धन्यवाद। तो आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी।